अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं लिक्विड से। और पहले हमने गैसेस को कवर किया है। लिक्विड में हम सबसे पहले एफएससी से स्टार्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस देखते हैं। इंट्रा का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल और इंटर जो होंगी वो बिटवीन द मॉलिक्यूल होंगी। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल लें HF, तो इस H और F के दरमियान, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। और अगर दो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, फ़र्ज़ करें HF और HF, ठीक है, तो इन दो HF के दरमियान जो मैंने डॉट के साथ फोर्सेस को शो करवाया हुआ है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। दैन अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर की, तो बिटवीन द मॉलिक्यूल है और इंट्रा जो है वो विद इन द मॉलिक्यूल पाई जाती हैं। दैन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगी और इंट्रामॉलिक्यूलर जो है वो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगी। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में आएगा। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्स और डिबाई फोर्सेस जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आएंगी। वन बाय वन हम इन फोर्सेस को देखते हैं। सबसे पहले डाइपोल क्या आता है इसे समझ लें। अगर एक मॉलिक्यूल है जैसे HCl है, तो उसमें Cl का जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वो हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं, वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह एक और क्लोरीन के एटम HCl होगा तो उनके ऊपर भी पोलैरिटी होगी। तो दो मालिक्यूल या ज़्यादा मालिक्यूल हों, उनके ऊपर पोलैरिटी, वो दोनों पोलर हों और डाइपोल हों, उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी, ये शो करवाया हुआ डॉट से, तो वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स जो हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन। और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो केमिकल बॉन्ड नहीं होती और एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ पोलर कोवलेंट पे, नॉन पोलर पे ये एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इसके लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोलर होना ज़रूरी है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी सेकंड फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट करेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल को। इसका सेकंड नेम जो है वो डिबाई फोर्सेस है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस करवा रहा है नॉन पोलर एटम में, और देन इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है डॉट से शो करवाई गई है वो डिबाई फोर्सेस होंगी। यानी एक पोलर था, उसने नॉन पोलर में पोलैरिटी को इंड्यूस करवाया, देन इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो डिबाई फोर्सेस होगी हमारे पास। और इसके बाद हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंटरस्टेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल, यानी एक जो है डाइपोल पहले कोई भी नहीं था, शॉर्ट टाइम के लिए एक डाइपोल हमारे पास इंड्यूस हुआ, उसने फिर अगले एटम में भी थोड़ी सी पोलैरिटी को इंड्यूस करवा दिया। देन इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ये वीक फोर्स होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है और पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स में पाई जाएगी। देन ये एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और देन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एसिमेट्री हो जाती है और इंड्यूस पोलैरिटी हो जाती है। इसके साथ ये जो बताया हुआ है कि हमारे पास हैलोजेंस हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऊपर से नीचे हम जब आते हैं ग्रुप में तो वो इंक्रीज़ करता है। तो इंक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। देन लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देख लें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी हाइड्रोजन के साथ जो अगला एटम होगा वो लाजमी है कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो इसमें ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यूज़ होते हैं। मीथेन वगैरह में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसका डिफरेंस हाइड्रोजन के साथ इतना ज़्यादा नहीं है। देन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो हमेशा वीकर होंगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन जो हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और जो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हमारे पास वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। ये याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मेटल्स में नहीं होती, नॉन मेटल में पाई जाएंगी ये। और एक MCQs अक्सर आता है कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है हाइड्रोजन सल्फाइड से। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन के साथ है ना हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो इसलिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसी तरह एक और भी आता है
कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो वीक एसिड है और एज़ कम्पेयर टू HCl। तो क्यों, इसकी रीज़न यही है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जो है फ्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से वो एसिडिटी जो है इसकी वो कम हो जाएगी। बाकी इसकी एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं वो हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।